अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वक़ास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्ट सॉल्यूशन। दोस्तों, आज मैं हल करने जा रहा हूं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एसएसटी जनरल का पेपर जो 18 फरवरी 2024 को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट हुआ था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, माउंटेन्स वुड ब्रेक बाय द मिरेकल ऑफ विच प्रॉफिट, यानी वो कौन सा पैगम्बर था जिसका ये मौजूदा था कि वो पहाड़ों को तोड़ते थे। तो इसका सही ऑप्शन है बी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम अमंग द स्लेव्स, यानी ग़ुलामों में सबसे पहला मुसलमान कौन था। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बी नंबर ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुमैया बिनत ख़यात वाज द फर्स्ट मार्टर ऑफ इस्लाम, यानी मुस्लिम ख़वातीन में सबसे पहली जो शहीदा था वो तो कौन था, सुमैया बिनती ख़यात था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेत रज़वान वाज टेकन बाय द मुस्लिम बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर टेकिंग द रिवेंज ऑफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की जो सही आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच बैटल वाज पार्ट आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, यानी फतह मक्के के बाद कौन सा जंग लड़ा था। ग़ज़वे हुनैन, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हज़रत रुक़िया डॉटर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड ऑन द डे ऑफ विच बैटल, यानी ग़ज़वे बदर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह अन्हा वफ़ात पा गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच हिजरी ईयर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु डाइड, यानी 13 हिजरी को हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वफ़ात पा चुकी थी। ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच हिजरी ईयर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मार्टर, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन सी हिजरी में शहीद हुआ था। तो 40 हिजरी को शहीद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हज़रत अबू बकर पेड फॉर द लैंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मास्क, यानी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कौन सी मस्जिद के लिए ज़मीन वक़्फ़ की थी। तो था मस्जिद नबवी, बी नंबर ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एम्ब्रेस इस्लाम इन्फ्लुएंस बाय विच सूरा ऑफ द होली कुरान, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मजीद की कौन सी सूरत से मुतासिर होकर उसने इस्लाम कबूल किया। ए नंबर ऑप्शन ठीक है, सूरत त्वाहा। 11 नंबर एमसीक्यूज़ है, सिनोनिम ऑफ द प्रेस्टन एज प्योर, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड डिसफंक्शन, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम फ्रेज और एग द पडिंग, तो इधर सही ऑप्शन ए है, एड द अननेसेसरी डिटेल टू मेक समथिंग सीम बेटर और वर्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम फ्रेज रेपल समबॉडी, इधर जो सही ऑप्शन है मेरे ख्याल में वो है सी, एनॉय समबॉडी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दैट विच कैन बी ड्रंक, ये पोर्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ ग्रुप ऑफ हाउस जनरली सिमिलर देन अ विलेज स्मॉलर देन अ विलेज इज कॉल्ड हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 17 है, द वेफेयर सेड टू मी, डू यू नो द वे टू द ABC विलेज, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच, तो इधर जो सही ऑप्शन है ए, द वेफेयर आस्क मी इफ आई न्यू द वे टू द ABC विलेज। क्वेश्चन नंबर 18 है, द स्पेक्टेटर applauded the young athlete saying that he had broken all the previous record, identify that direct speech, तो इसका जो सही ऑप्शन डी है, द स्पेक्टेटर सेड दैट यंग एथलीट ब्राव यू हैव ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड। 19 एमसीक्यूज है, द हिस्टोरिकल सोसाइटी बिल्ट बाय द म्यूजियम, इधर जो सही ऑप्शन है वो है द म्यूजियम वाज बिल्ट बाय द हिस्टोरिकल सोसाइटी, ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एवरी डिजास्टर इफेक्टेड विक्टिम हैज़ बीन कंपनसेटेड बाय द गवर्नमेंट चेंज द वॉइस, तो इधर जो सही ऑप्शन है मेरे ख्याल में द गवर्नमेंट हैज़ कंपनसेटेड एवरी डिजास्टर इफेक्टेड विक्टिम, सही ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची वाज इस्टेब्लिश ऑन बाय आगा हसन अली अफंदी, तो ये था 1 सितंबर 1885, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर सैयद अहमद ख़ान लेड द फाउंडेशन ऑफ पर्शियन स्कूल एट मुरादाबाद, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नियरेस्ट टू द ग्वादर पोर्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, टेलीविज़न सेंटर ऑफ PTV वर इस्टेब्लिश इन कराची एंड रावलपिंडी इस्लामाबाद इन 1967, डी ऑप्शन ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25 है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन 12 मार्च 1949, सी ऑप्शन ठीक है। 26 नंबर एमसीक्यूज है द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट वाज सेट अप एट कराची एंड 1972, बी ऑप्शन ठीक है। 27 नंबर एमसीक्यूज है हु गिव द टाइटल ऑफ कायद-ए-आज़म टू मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मजहरुद्दीन, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हेन डॉक्टर सर मोहम्मद अल इकबाल डिलीवर द प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ये था 29 दिसंबर 1930 एट इलाहाबाद, ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है हु सर्व्ड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नूरुल अमीन, बी ऑप्शन ठीक है। 30 नंबर एमसीक्यूज है द 80th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 19 अप्रैल 2010, बी ऑप्शन ठीक है। 31 नंबर एमसीक्यूज है व्हाट डज द टर्म पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूड, ऑप्शन बी ठीक है द राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। 32 नंबर एमसीक्यूज है इन एडिशन टू सिविक्स विच सोशल साइंस एक्सप्लोर द इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, तो ये सही ऑप्शन है इकोनॉमिक्स, बी। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट डज द सॉवरेनिटी रेफर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट, तो द सुप्रीम अथॉरिटी एंड पावर टू गवर्न, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फैमिली consisting of parent and their children, nuclear family, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टेट इन इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये है इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड ट्रीटीज विद अदर नेशन, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट का प्राइमरी गोल क्या है, टू प्रमोट द वेलबींग एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, ये सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है हाउ डज सॉवरेनिटी रिलेट टू द एबिलिटी टू मेक एंड एनफोर्स लॉज, तो इधर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सॉवरेनिटी ग्रांट्स द अथॉरिटी टू मेक एंड एनफोर्स लॉज। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट रोल द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्लेज इन शेपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, तो इधर जो ठीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, NGOs promote the global citizenship by fostering international cooperation and addressing global issues. Question number 39 है how does the concept of cultural relativism impact the universality of human rights, तो सही ऑप्शन है बी, कल्चर रिलेटिविज्म चैलेंज द यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय एम्फेसाइजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डिफरेंट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 40 है इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मोनार्क, तो ये है टू परफॉर्म सेरेमोनियल ड्यूटीज़ वाइल द रियल पॉलिटिकल पावर इज़ हेल्ड बाय द इलेक्टेड ऑफिशियल, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अभी उर्दू का जो पाठ है इसको हल करने जा रही है। कसीदे की किस हिस्से ने गज़ल की बुनियाद रखी है, तशबीब, डी ऑप्शन ठीक है। 42 एमसीक्यूज़ है उर्दू का पहला अफसाना निगार किसे कहा जाता है, तो सही ऑप्शन है डी, मुंशी प्रेमचंद। 43 एमसीक्यूज़ है गालिब किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, तो गालिब का ताल्लुक़ तुर्क ख़ानदान से था, ऑप्शन डी। मदुजज़र इस्लाम किस शायर की तख्लीक़ है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन ए। पाकिस्तान का कौमी तराना किस हिब्बत में है, मुहम्मस, यानी ऑप्शन बी। इस तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कलाम में ऐसा लफ्ज़ लाना जिसकी दो मानी हो क्या कहलाता है, तो इसको कहा जाता है मजाजी मुरसल, डी ऑप्शन है। 47 नंबर एमसीक्यूज़ है अदब किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो अदब जो है ना अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। 48 नंबर एमसीक्यूज़ है इसमें मारिफा की कितनी अक़साम हैं, तो इसमें मारिफा की कुल 4 अक़साम हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 है वो इसम जो किसी आम जगह शख्स या किसी चीज़ के लिए बोला जाए वो क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है इसमी नकीरा, ऑप्शन बी ठीक है। दास्तानों की जगह किसकी है, तो ये मेरे ख़्याल में अफसाना है, क्वेश्चन नंबर 50। तो ये था आज का टेस्ट, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से ये इल्तिमास की जाती है कि आप जो है ना हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।